आपको पता है हमारे हिस्से में जो रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा होता है वो रिज़्क हमें थोड़ा-थोड़ा करके क्यों मिलता है और एक ही दफ़ा अल्लाह ताला हमें वो रिज़्क क्यों नहीं दे देता? इसमें कितनी बड़ी हिकमत होती है मेरे अल्लाह की। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा हज़रत मूसा जो थे वो अल्लाह के साथ हम कलाम होने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक शख़्स रोक लेता है। एक तंग-दस्त शख़्स होता है जो कि बड़ा अपने हालात की वजह से तंग होता है। तो वो आगे से हज़रत मूसा को कहता है कि आप अल्लाह से हम कलाम होने तो जा ही रहे हैं, तो वहाँ जाते-जाते मेरी भी एक अर्ज़ी ले जाएँ, और वो अर्ज़ी ये है कि आप अल्लाह ताला को जाके मेरी तरफ़ से ये कहिएगा कि मेरे हिस्से का उसने जो रिज़्क लिखा है मेरी ज़िंदगी में, दुनिया में, वो रिज़्क मुझे एक ही दफ़ा दे दे। ताकि एक ही दफ़ा मैं एक दिन ही सही लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भर के उनके साथ मैं खाना खा सकूं, और एक ऐसा दिन हो मेरी ज़िंदगी में जो मैं भरपूर तरीके से गुजारूं। हज़रत मूसा जब हम कलाम होते हैं अल्लाह ताला से, और हस्बे वादा जो उन्होंने ज़ुबान उस शख़्स को दी होती है, वो जाके उस शख़्स की जो अर्ज़ी होती है वो अल्लाह के सामने रख देते हैं कि एक शख़्स है और उसकी ये अर्ज़ी है, वो ये चाहता है कि उसके हिस्से का जो रिज़्क है वो एक ही दफ़ा उसको दे दिया जाए। हज़रत मूसा जब ये अर्ज़ी रखते हैं तो आगे से हज़रत मूसा को जवाब मिलता है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस शख़्स की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी के अंदर इसका जो मैंने रिज़्क लिख रखा है वो एक अनाज की बोरी जितना है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा तंग दस्ती से देता हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा-थोड़ा रिज़्क जो है ना वो करके देता हूँ, ताकि इसको पूरी ज़िंदगी जो है वो गुज़र सके। क्योंकि एक अनाज बोरी जितना इसका रिज़्क मैंने इसकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है इसके हिस्से में, और वो इसको इसी तरह से मिलेगा। जब वो ये बात जाके उस साइल को बताते हैं, तो वो साइल दोबारा से अर्ज़ करता है कि ए मूसा, आपका अगर दोबारा जाना हो, हम कलाम अगर आप खुदा से हों, तो मेरी एक और अर्ज़ी उनके सामने रखिएगा, और वो ये कि वो जो एक अनाज बोरी का रिज़्क जो मेरे हिस्से में है वो मुझे एक ही दफ़ा दे दें। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ ताकि मैं एक दिन पेट भर के खाना खा सकूँ। कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा का फिर वहाँ से गुज़र होता है, काफ़ी अरसे के बाद। तो हज़रत मूसा बड़ा हैरान हो जाते हैं एक नज़ारा देखकर। वो ये देखते हैं कि उस शख़्स के घर के बाहर बाकायदा देगें चढ़ी हुई होती हैं। तो जब वो ये सारे मनाज़र देखते हैं तो फिर वो अल्लाह से हम कलाम होते हैं और कहते हैं कि ए बारी ताला, मैं इतने अरसे बाद यहाँ से गुज़र रहा हूँ, एक अनाज की बोरी जितना रिज़्क तूने इस बंदे को दिया था, और ये तो उससे बहुत बढ़ के इसको रिस्क मिल रहा है, बल्कि ये लोगों के ऊपर भी यानी ये ख़र्च कर रहा है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुझे कोई माजरा समझ नहीं आया। तो फिर अल्लाह ताला आगे से फरमाते हैं कि ए मूसा, मैंने जब इसको रिस्क दिया तो इसने वो रिस्क खुद ना सिर्फ खुद खाया बल्कि अपने घर वालों को भी खिलाया, उनका भी पेट भरा, और एक इसका जो हिस्सा था इसने आगे खैरात किया, लोगों को भी खिलाया। फिर वो कहने लगे कि मैंने ही वादा कर रखा है अपने बंदे से कि अगर तुम एक हिस्सा मेरी राह में ख़र्च करोगे तो मैं तुम्हें 70 हिस्से वापस करके लौटाऊंगा। तो फिर आगे से फरमाते हैं कि इसने मेरी राह में ख़र्च किया है, इसने मेरी राह में खैरात किया है, इसीलिए मैं इसका जो रिज़्क है वो मुसलसल बढ़ा के इसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये है खुदा की ज़ात। इतनी बड़ी खुदा की ज़ात है और उसके ख़ज़ाने इतने वसी हैं कि उनमें कभी कमी नहीं आ सकती। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था इस वाक़े से, कि आपका जो ईमान है, आपका तवक्ल जो है वो इतना मज़बूत होना चाहिए कि आप जिस ज़ात से मांग रहे हैं उसके पास ख़ज़ानों की कमी कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। उसके पास हमेशा आपको देने के लिए बेतहाशा और वसी पैमाने पर मौजूद है। कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप उसकी राह में एक चीज़ खर्च करते हैं, या अपनी जो भी आपका हिस्सा है, उसने जो भी आपको दिया है, उसमें से आप अगर उसकी राह में कुछ खर्च करते हैं तो वो 70 हिस्से उसके आपको वापस करके देता है, जिस तरह उसने इस शख्स को दिया। यानी एक बोरी जितना, एक अनाज की बोरी जितना रिस्क था, और आप देखें वो कितना बढ़ा दिया गया, सिर्फ़ किस वजह से कि ना सिर्फ अपने ऊपर ख़र्च किया, अपने घर वालों का पेट पाला, उनको दिया, और फिर लोगों को भी आगे दिया। और फिर अल्लाह ने ये वादा कर रखा है हमसे, रिज़्क का भी खुदा ने वादा कर रखा है। और आपको मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि ये किसी आम इंसान ने आपसे वादा नहीं किया हुआ, ये एक ऐसी ज़ात ने आपसे वादा किया हुआ है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। तो वो क्या अपने वादे के ख़िलाफ़ जा सकता है? सिर्फ़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में ईमान, तवक्ल और जो हमारा यकीन है ना, और जो रिज़्क को लेके हम लोग उस ज़ात को समझ जाए ना, खुदा की कसम आपको कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं हो सकती। कि रिज़्क का जो ज़ामिन है
राज़िक सिर्फ़ मेरा अल्लाह है। उस पे यकीन रखें और अपने हिस्से का काम करते जाएँ और उसका जो हिस्सा है वो उसको लौटाते जाएँ। उसके बंदों को खुश करते जाएँ, उसके बंदों की मदद करें। फिर देखें वो आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून, खुशियाँ और किस तरह से आपको हर चीज़ से वो नवाज़ता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।